हेलो दोस्तों, लॉजिकल मनोमंगल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे, आज का लॉजिक होने वाली है बलि प्रथा के ऊपर। तो क्या है बलि प्रथा? सबसे ज़्यादा उत्तराखंड, जो कि हमारी देवभूमि कही गई है, वहाँ पर देखने को मिली मुझे। तो आपको पूरे भारत में अगर देखेंगे तो गांव-गांव और ऐसे पहाड़ी क्षेत्र, देहातों में ये प्रथाएं अधिकतर देखने को मिलती हैं। और तो दोस्तों, इसके बारे में मैं बात करूंगा, कहाँ से शुरू हुआ बलि प्रथा, कहाँ से शुरू होती है। ये भी शुरू से जहाँ से सृष्टि की रचना हुई है है ना, वहीं से शुरू हुई है। कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, आज हालांकि मुझे वह प्राप्त नहीं हो पाए, मैं पढ़ के ज़रूर आप तक प्रमाण सहित आप लोगों को दिखाऊंगा, मगर मैंने सुना तो है। क्योंकि कथाएं होती हैं, जैसे कथाओं के जरिए या दूसरे किसी संतों के जरिए, किसी महापुरुषों के जरिए सुनी हुई है जो बातें, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ स्टार्टिंग पॉइंट है ये ये राजा महाराजा लोग करते थे। जैसे कि सतयुग में भी ये सब हुआ है, द्वापर में भी हुआ है, त्रेता युग में भी हुआ है। तो जहाँ से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है ना, तो वहीं से स्टार्ट है। ये बलि प्रथा भी वहीं से चली आ रही है। होम यज्ञ होता था, उसमें आहुति दी जाती थी। होम यज्ञ जो होता है ना दोस्तों, उसमें आहुति दी जाती है। तो लेकिन आज का साइंस और आज का लॉजिक जो है, इस चीज़ को मानने से बिल्कुल भी हमारा माइंड नहीं मानता इस चीज़ को। तुम्हारा मान रहा है तो अलग बात है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों को कि कैसे कैसे मानेगा। तो अश्वमेध यज्ञ, जिसमें घोड़ी की बलि दी जाती थी, मतलब घोड़ा, अश्व माने घोड़ा। तो घोड़े की बलि, पहले तो हवन होता था, तो उसमें घोड़े की बलि दी जाती थी और उस पूरे घोड़े को अलग अलग भागों में काटा जाता था, बांटा जाता था, और देवताओं को भी इसका भोग लगाया जाता था। अभी मेरे पास ये पुराण है नहीं, और मैं खोजबीन करके इसको मैं एक बार इसका कि ये सच है या झूठ है, इसका उल्लेख मैं अगले वीडियो में करूँगा दोस्तों। लेकिन जो आंखों देखा हाल है, जो सच है, जो आंखों ने देखा, उसको तो हम नहीं झुठला सकते। तो दूसरी बात आती है दोस्तों, रावण। रावण को पंडित बोलते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी बोलते थे। वह भी बलि देता था महाराज तो आप बोलोगे भाई उसने कौन सी बलि दे दी हाँ, तो भाई बहुत सारे ग्रंथ हैं, अलग अलग ग्रंथ होते हैं, अलग अलग रामायण होते हैं। तो कोई तुलसी रामायण होती है, तो कोई वाल्मीकि रामायण होती है। तो एक में रावण क्या करता है, ऋषि मुनियों की बलि चढ़ाता था वो। जिसने भी भगवानों का नाम ले लिया, उसको भगवान नहीं माना, या भगवानों का जिसने नाम ले लिया, जो विष्णु भक्त है, खुद तो वह शिव भक्त था, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन वो विष्णु से नफरत करता था है ना। तो वह ऋषि मुनियों का जो बलि देता था, तो उस अपनी लंकापुरी में उनका लहू, उनका खून जो है धरती पर नहीं गिरने देता था। कारण, इसका रीजन समझते हो आप? ये लॉजिक क्या है दोस्तों? इसी को मैं जोड़ रहा हूँ, देवभूमि उत्तराखंड से जोड़ूंगा इसको मैं, क्योंकि मैं खुद देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। तो इसलिए क्यों उदास हो गया है, क्यों वीरान हो गया है उत्तराखंड की देवभूमि? पहाड़ पहाड़, घर घर, गांव गांव, मकानें क्यों टूटने लगी हैं? क्यों धस रहा है उत्तराखंड? और क्यों बंजरें हो गई है उत्तराखंड भूमि की ज़मीनें? और ज़्यादातर युवा क्यों प्रदेशों में अपने फैमिली के साथ सेटल हो गए हैं? क्यों बूढ़े लोग उत्तराखंड में अकेले रह गए हैं?
और वह रौनक वह पहाड़ में रही नहीं जो हमने बचपन में जिया है उत्तराखंड को। अब वो रौनक हमारे गांव घरों में रही नहीं है। वो मज़ा, वो गोकुल जैसा जो आनंद था, वहाँ वृंदावन जैसा जो आनंद था, ग्वाल बाल जो मित्र थे, जो खेतों में जो लहलहाते पौधे थे, वह सब अब नहीं रहा। तो इसका मेन कारण क्या है दोस्तों? रावण। समझ रहे हो? वह क्या करता था, उस लहू को, जो ऋषि मुनियों का लहू, साधु संतों का लहू होता था, उसको वह एक घड़े में, घड़ा होता है ना, घड़ा मिट्टी का, उसमें डालता था और अपने सेवकों से, जो उसके उड़ने वाले सेवक होते थे, मतलब भूत 50 इस तरह के सेवक होते थे उसके, मायावी, तो उनको वह बोलता था भाई इसको तुम दूर, मेरे राज्य से दूर कहीं डाल के आओ, मतलब वहाँ पर एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए। तो वह किसी को भी मारता था ना, तो उसका ब्लड खून लहू को जो है अपनी धरती पर नहीं गिरने देता था। इसका रीजन क्या है, इसका लॉजिक क्या है, इसको समझना दोस्तों। तो वो कहाँ डाल के आता था उसके सेवक? उस बॉर्डर क्रॉस करके जनकपुरी में, जनक का राजा जहाँ था, जनकपुरी में डाल के आता था। तो जनकपुरी में वो लहू गिरने से वहाँ की धरती जो है सूनी पड़ गई, सूनी पड़ गई वहाँ की धरती, वहाँ बंजर पड़ गई, मतलब वहाँ पानी सूख गया, वहाँ के बीज सूख गए, वहाँ घास नहीं उग रही है। तब राजा जनक जी ने एक दिन क्या किया कि अपनी पत्नी के साथ हल चलाया, दोनों ने मिलकर, मतलब संतों ने बोला, ऋषि मुनियों ने जब बोला कि हमारी ये धरती जो है सूनी क्यों पड़ गई है ऐसे, आखिर इसका क्या उपाय है, तब जाके उनको बोला गया कि आप जो है दोनों मिल के हल चलाओ, तब जाके बारिश हो सकती है, सूखा खत्म होगा तुम्हारे राज्य का, नहीं तो भूखो मरो वाला हिसाब हो गया था वहाँ पे। तो जब हल चलाने लगे वो दोनों, तो एक घड़ा, मिट्टी का घड़ा, अच्छा हल के नीचे फावड़ा जैसा लगा रहता ना, ऐसे नहड़ी बोलते हैं उसको हमारे गांव में, तो ऐसे होता है वो, जैसे खेत हल चलाते समय खेतों को जोतते हैं ना ऐसे करके, तो नीचे से टकरा गया वो, नीचे से पत्थर से टकराते, नीचे कोई मिट्टी के पत्थर होता है नीचे ऐसे, तो घड़ा से टकराया वो। तो देखा वो थोड़ा ऊपर को आया, तो देखा तो वो घड़ा था मिट्टी का। जैसे जनक जी ने खोला उसको, तो उसमें से कन्या निकल आई जिसका नाम सीता रखा गया। तो वही सीता माँ जो है राम जी की पत्नी कहलाई गई, और वही हमारे जानकी देवी, जनक नंदिनी जिनको हम कहते हैं। तो ये कहानी है दोस्तों। इसका लॉजिक यही है कि किसी भी प्राणी का खून जो है ना धरती पर बहाने से क्या होता है, तो उत्तराखंड देवभूमि में बहुत ज़्यादा बलि प्रथा चली है दोस्तों। मैंने अपने आँखों से ये जो हाल, जो रावण की बात सुनाई, अश्वमेध यज्ञ की बात सुनाई दोस्तों, ये तो लिखी हुई सुनी हुई बातें हैं। अब सच झूठ तो वह तुम देखो भाई, ग्रंथ तो झूठ होते नहीं है, पुराण तो झूठ होते नहीं है, है ना? हाँ, तो उन्हीं को सुन के उन्हीं को, लेकिन जो आंखों देखा है, जो हमने अपने आंखों से देखा, मैं बच्चा था तो छोटा सा, तो कालिका माँ के मंदिर होते गाँव हर गांव में होते थे, एक ही मेरे गांव में नहीं, हर गांव में। आप अगर उत्तराखंड के हो तो आपको पता होगा दोस्तों। तो कालिका माँ के मंदिर में जतिया करके वह होता है, भैंसा, भैंसा जिसको बोलते हैं, कट्यार बोलते हैं, कटरी, कटरा, जत्ती, तो हमारे कुमाऊँ भाषा में जत्ती बोलते थे। उसको भी खरीद के लेके आते थे, और मजबूत वाला लेके आते थे, जो जवान है, मजबूत है। तो उसको देखने से जो दयालु इंसान होगा ना, जिसके मन में दया होगी, प्रेम होगा, भाव होगा, तो उसको थोड़ी सी अजीब लगेगा। ये पूजा करने का क्या है मतलब, पूजा तो एक मन की भक्ति होती है, भगवान के प्रति एक भाव होता है। तो ये कौन सी पूजा थी जो उसको क्या करते थे, उस भैंसे को जगह जगह से रस्सियों से जकड़ लेते थे, सींग से रस्सियाँ
निकाल दिया, नाखूनों से ऐसे रस्सी निकाल दी, वो पूरा ये बांध दिया उसका गला पे, पूरा ये ऐसे करके जगह जगह से लड़ियाँ निकाले रस्सियों के। उसको कम से कम 10 से 15 लोग जो जवान जवान है रस्सी पकड़ते थे, खींचते थे, पीछे से ढोल बजाया जाता था और पूरे गांव में घुमाया जाता था। जब उसको घुमाते थे ढोल बजने से वो ऐसे ऐसे प्रभावित हो जाता था, तो वो उछल के भागता था। जैसे वो भागता तो रस्सियों से पीछे पीछे लोग भी भाग रहे होते थे उसके, और वो ऐसे पूरा घुमाते थे मंदिर के तारों और गांव में उसको घुमा रहे थे। उसके भाई साहब उसके पाँव में चोट लग रही है, उसके पाँव से खून निकल रहे हैं। तो ये क्या सीन था, ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, क्यों ऐसे दर्द उसको दिया जा रहा था। और कालिका माँ जो है इसी को क्यों पसंद करती थी, इस भैंसे को, जतिया को क्यों पसंद कर रही है, और क्या रीज़न है इसको पसंद करवाने का और उस काली माँ से। और फिर वो गांव गया कहाँ आज की डेट में, हाँ वो सब लोग परदेश आ गए, कुछ ही लोग बचे हुए वहाँ अब उसी गांव में है ना। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, अब गांव में कुछ ही लोग बचे हुए, वहाँ की खेतें अब बंजर क्यों हो गई, फिर कहाँ गई वो कृपा हाँ, अब वो मज़ा, वो लोग सब नहीं रहे वहाँ कोई भी दोस्तों। तो फिर लास्ट में उसको क्या है कि एक चक्र सा बनाया जाता था मंदिर के सामने, अलग अलग रंगों से चक्र, जिसको देख के ही चक्र आता था। चक्र, चक्र को मतलब चक्र आने लगता था, जिसको देख के बोलते हैं ना सर घूमता है, उसको देखने से सर भी घूमता था। इस प्रकार से उसको बनाया जाता था। और बड़ियाट बोलते हैं भाई साहब, काटने वाला इतना लंबा होता था वो भाई साहब, 2 से 3 चोटों में उसको अलग कर दिया, उसका उतना बड़ा गर्दन होता था उसका, और 2 ही चोटों में उसको अलग कर देते थे। अलग करने वाले के लिए तालियां बजाई जाती थी, और सर पे टोपी डालता था ऐसे, और बिल्कुल जवान होता था, ऐसे गर्दन को ढंग करके काट दिया जाता था। उसका जो खून निकलता था उसमें सब छूते थे उसको, ऐसे कोई पाँव रखेगा तो कोई ऐसे अ, हाथ लगाएगा, उसके खून को छूने से बोलते दुख दर्द दूर होता है, शरीर में जो बीमारियां होती है वो भी दूर हो जाती है। तो क्या ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं नाक से है, खो 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 कर रहा है, तो आज इसको काटना पड़ेगा। फिर वैसे कर रहा है, खो कर रहा है, इससे डिस्टर्बिंग हो रहा है ना, उसमें भी आएगा वो वीडियो। तो ऐसा होता था दोस्तों। अब लगाओ, क्या ऐसे करने से अगर किसी की बीमारी दूर होती तो क्या ये हॉस्पिटल बनते, ऐसा मान्यता है, पता नहीं किसके दूर हुए, किसके इलाज हुआ उससे है ना। लॉजिक है ना, आज का साइंस तो इसको मानेगा नहीं भाई। किसी जानवर का काटने के अगर उसका खून में हाथ लगाते हैं जैसे, तो बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो ऐसे हर कोई उसको ऐसे करके, जहाँ पर वो खून निकल रहा है, कि इतना बड़ा जानवर अगर काट रखा है तो खून तो निकलेगा ही, तो निकल रहा है तो उसको छूना है, फिर ऐसे करके शरीर पे लगाना है ऐसे करके। और उसके बाद उसको जो है कोई सूत जो छोटे जाति का है, वह उसको खींच के ले जाएगा, उस भैंस को फिर खींच के ले जाके कहीं दूर फेंक के आएगा। कोई बड़ा जाति का उसको नहीं खींचेगा, है ना। उस गांव में कोई ना कोई छोटा जाति का होगा जिसको नीच बोलते, वह काम फिर उसको दिया जाएगा। तो ये टोटली सिस्टम जो है मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं बकरा। बकरी का तो आप सोचो कि हर मंदिर में ढूंढार नाम सुना है आपने, ढूंढार दफौट नामक गांव में पड़ता था ये। बहुत लोग जाते थे वहाँ, कम से कम 200 से 500 बकरे एक ही दिन में खचा खचा खच खचा खच कटते थे। अब वहाँ भी रोक लग गई गवर्नमेंट ने, वहाँ भी रोक लगा दी, वो कालिका मंदिर में भी रोक लगा दिया, बाकी सभी मंदिरों में बलि प्रथा पर रोक लगा दी। तो जब से रोक लगी है तब से ये पूरी तरीके से बंद हो गया है दोस्तों। लेकिन अभी भी गांव गांव में घनियाई के नाम से, जागर के नाम से, और भूत पिचासों को के नाम से अभी भी ये छोटी छोटी पूजाएं चल रही हैं। गांव गांव में ये बलि अभी भी दी जा रही है, सत्य।
हाँ, नहीं तो तुमको जीने नहीं देगा वो देवता। कैसे नहीं जीने देगा? मतलब कुछ ना कुछ दुर्घटना और घटना तुम्हारे साथ घटती जाएगी। तो मेरे साथ क्या घटना घटी है, मैं अपनी बात करूंगा दोस्तों। एक बार बचपन में मैं क्या हुआ, गुंडों के हाथ लग गया जी। आप सोच रहे हो कि कैसे गुंडे थे वो, है ना। अगवा कर लिया गया मेरे को। घर वाले परेशान हो गए, ये कहाँ गया हमारा बच्चा करके, है ना। तो मैं उन गुंडों के चुंगल से भाग गया। 4 से 5 लोग थे वो, है ना। पकड़ लिया उन्होंने मेरे को। बच्चा ही था मैं तब, 16 15 16 साल का, 14 15 साल का। तो मेरे को उन्होंने दबोच लिया जी। तो उनके चुंगल से भाग गया मैं। मेरे अंदर जो डर थी ना, बहुत मेरे अंदर दौड़ थी। मैं कूद के भागा बिल्डिंग में से, है ना। बहुत दिन याद आता है तो आज भी वो मैं ही जानता हूँ, है ना, क्या बीती है मेरे अंदर उस समय करके। तो ऐसा होता है भाई, ये दुर्घटना बहुत खतरनाक थी, मेरे साथ हो गई है। उसके बाद जो है मैं भाग गया वहाँ से। तो सीधे मैं, क्योंकि उन दिनों मेरी भी आस्था पूजा में ही थी, क्योंकि पिता मेरे पुजारी थे। तो हर मंदिर जो हमारे इष्ट देव है घर के, और वो उनकी पूजा करते थे। तो ज़्यादातर पूजा पाठों में जो काम बच्चा होता है वही करता है। ये लेके आ, पानी लेके आ, धूप लेके आ, बत्ती लेके आ, दिया लेके आ, ऐसा शंख बजा, ऐसा बोलते थे पिताजी। तो मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था इन कामों में। लेकिन जब मैं बाहर निकला, दुनिया देखी मैंने, सब कुछ जाना सुना, ग्रंथ मैंने पढ़े, जब इनका देखा कि ये तो बलि प्रथा तो एक गलत कुप्रथा में बताई गई है इसको, और गवर्नमेंट इस पे रोक लगा रहा है। तो धीरे धीरे मेरा ज्ञान बुक्स खुले, भाई ये तो गलत हो रहा है। हमारा बचपन में तो इसमें गलत गुजरा हमारा। तो देखा तो असली तो भगवान राम है, विष्णु है, जो कि कभी इस प्रथाओं के उसमें रहते नहीं है। भाई वो तो किसी एक चींटी तक को मारने का आदेश नहीं देते। भाई तुम तो संत लोग तो ऐसे चींटी भी नहीं मारते। तो फिर एक कैसे बकरों की बलि और कैसे इन जानवरों की बलि दी जा रही है। तो ये सोच सोच कर मैं थोड़ा सा फिर जब देखा बाहर प्रदेशों में, शहरों में, भाई कितने मंदिर बने हुए, कृष्ण राधा कृष्ण के मंदिर बने, राम जी के मंदिर, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है भाई। वहाँ तो बलि प्रथा तो है नहीं। वहाँ तो साधारण सी बहुत ही अच्छे से पूजा हो रही है। तो फिर खाली ये घरों में ही क्यों है, गांव गांव में ही क्यों है। तो ये चीज़ों को विचार किया मैंने। तो बात चल रही थी वो घटना की। तो जब मैं भागा वहाँ से, तो रास्ते पर जो भी मंदिर अपने घर का मिला मेरे को, अपने इष्ट देव का मंदिर मिला, वहाँ पर मैंने प्रण किया दोस्त, कि मैं एक जुड़वा बकरा जो है दूंगा आपको, और इन गुंडों से दोबारा मेरी मुलाकात ना हो, ऐसा करके। तो दोबारा उस गुंडों से मेरी मुलाकात हुई नहीं, और दोबारा वो गुंडे जो है मेरे पीछे पड़े नहीं। क्योंकि एक बार आ गया कोई हत्थे चढ़ गया, तो दोबारा थोड़ी वो लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि जान पहचान तो उतनी थी नहीं। लेकिन बच्चा था मैं, डर थी मेरे अंदर, तो मैंने वो प्रण कर लिया। अब दिन बढ़ते चले गए भाई, दिन बढ़ते चले गए, तो मैं इसको प्रण को कभी पूरा नहीं कर पाया। और मेरा यह प्रण आज भी अधूरा ही है, क्योंकि मैंने उस मंदिर में बलि की पूजा दी नहीं। बकरों की 2 बलि देनी थी मेरे को, 2, वो अभी जुड़वा, ऐसा बोल दिया, बच्चा था मैं। अब 2 जुड़वा बकरा मिलेंगे कहाँ से मेरे को, जिनकी मैं बलि दूंगा उस मंदिर में। तो मैं उस मंदिर में देवता से अभी भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरी उस भूल को क्षमा करें, और मैं बलि प्रथा जो है इसका मैं मदद या इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। और अब मैं उन देवताओं से कैसे मैं अपने उस प्रण को, भाई जब कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपका कोई भी ऐसा प्रण है जो आपके विनाश की ओर अगर आपको ले जा रहा है, तो उस प्रण को आप ना भी पूरा करो तो चलेगा। क्यों, कहाँ पर बोला है? जब भीष्म पितामह जब अपनी गलती पूछते हैं कि मेरी ये दशा क्यों हुई, कृष्ण भगवान से पूछते हैं मेरी ये दशा क्यों हुई, क्यों मेरे को ये सैया पर, तीरों की सैया पर लेटना पड़ा। मैंने तो ईमानदारी से अपना सच्चे मन से, सच्ची भक्ति से, सच्ची निष्ठा से अपनी परिजनों की सेवा की है। अपने राज्य का मैंने हस्तिनापुर की सेवा की है। मैंने किसी का बुरा भला नहीं, बुराई नहीं किया, बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे को ऐसी सज़ा क्यों मिली?
तब कृष्ण भगवान उसको बोलते हैं कि तुमने जो प्रण लिए ना, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं वो नहीं करूँगा। भाई तुम सिर्फ प्रतिज्ञा ही करते रह गए, तुमने देश के बारे में क्या किया? तुम इतने बुद्धिमान हुए, इतने वीर हुए, लेकिन तुमने देश का भला किया? किसका भला किया तुमने? तुम तो सिर्फ एक चार दीवारी पे अपने ही घर को, घर के नाती पोते और उसका अपने ही महल का रखवाला बन गए। देश के लिए क्या किया तुमने? ऐसा कहने लगे जब ना कृष्ण भगवान, तब उनके ज्ञान बुक से खुले भाई। हाँ यार, मैं तो पिता में ही खोया रह गया, माता में ही खोया रह गया, अपने ही परिवार में उलझ के रह गया, हस्तिनापुर में अपने राज्य को ही संभालने में रह गया, बाकी देश का क्या? भैया जो सृष्टि का पूरा निर्माण कर रखा है भगवान ने, उस सृष्टि की सेवा उसको, उसका कौन देखेगा? है ना? तो जब ये पूरी बात बताई भगवान ने उनको, तब उनकी समझ में आया कि वाक्य में ऐसा है भाई। नहीं तो देश का पीएम, देश का मुख्यमंत्री कैसे बनेगा आदमी, अगर ये अपनी ही घर गृहस्थी में आदमी उलझा रहता तो इसके लिए बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है, अपनी प्रतिज्ञाओं को भूलना पड़ता है, अपने उसूल भी तोड़ने पड़ते हैं। अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया मोदी जी ने और योगी जी ने, है ना? घर गृहस्थी त्याग दी देश सेवा करने के लिए। देश प्रेम सर्वोपरि माना गया है। जो सृष्टि की रचना भगवान ने की है, उनकी सेवा ही सर्वोपरि है, देश सेवा है, देश प्रेम ही सर्वोपरि है। अपना घर परिवार तो हर कोई चला लेता है, देश चलाना बड़ा सबसे बड़ी बात होती है। जब ये चीज़ें बताई श्री कृष्ण भगवान ने, तो तब जाके बोला हाँ यार, वास्तव में ये सज़ा तो मेरे को मिलनी ही चाहिए। तब भीष्म पितामह अपना प्राण त्यागते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही मेरे साथ भी है कि मैंने भी इस प्रण को साइड में ही रखा हुआ है। हो सकता है इसी के कारण मैं आगे नहीं बढ़ा, हो सकता है और भी दुर्घटनाएं इसी के कारण मेरे को मिल रही है, लेकिन ये एक मन का वहम होता है। लेकिन आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं जिससे मेरे को मतलब कि लगे कि मेरा बहुत बुरा हो गया। क्या बुरा हुआ है? मैं तो खुश हूँ अपनी लाइफ में, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, प्रदेश में बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ऐसा उन्होंने कोई दुरुपयोग या दुर्व्यवहार भगवान ने मेरे साथ किया नहीं, उस देवता ने मेरी सहायता ही की है। तो कहते हैं कि भैया जो भी पूजा नहीं करेगा गांव में, जो भी बलि नहीं देगा बकरे की मंदिर में, तो उसका घर गृहस्थी डूब जाएगा, उसका घर टूट जाएगा, उसके घर में दुखों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा कहते हैं। भूतों को नहीं पूजोगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा। कौन कहते हैं वो लोग? पंडे पुजारी लोग कहते हैं, पूछताछ करने वाले। चावल के 4-5 गूदे ऐसे ऐसे लेंगे और ऐसे तुम्हारे डाल देंगे, बोलेंगे आज से तुम्हारा हो जाएगा, बुरा हो जाएगा शुरू। अरे तुम कौन हो भाई ऐसा कहने वाले? हाँ, यहाँ भाई इतने बड़े बड़े देवताओं की नहीं चलती, इंद्रदेव जैसों की नहीं चली, अग्निदेव जैसों की नहीं चली, आप थोड़ा सा पढ़ो जाके, है ना? हाँ, शनिदेव जैसों की नहीं चली। हनुमान जी ने सबके घमंड को चूर चूर कर दिया, है, उनकी नहीं चली। रावण जैसी की नहीं चली, हाँ, कंस जैसे की नहीं चली, हिरण्याकश्यप जो इतना बड़ा राक्षस था उसकी नहीं चली, तो तुम्हारी क्या चलेगी? हाँ, 4 गूदे चावल के डाल देने से तुम्हारी चल जाएगी। बुरा करने वाला, अच्छा करने वाला सब ऊपर वही है जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है ना? उसको पूजना, उसी को हम पूजते हैं भाई, हम विष्णु को पूजते हैं। तो बाकी तो सब चेले हैं जितने भी हैं, इनके पास तो थोड़ी थोड़ी शक्ति है। असली शक्ति तो उन्हीं के पास है जिनके हाथ में ये है चक्र है, जिनके अंगुली में, है ना? तो वह तो कभी बोलते ही नहीं। उन्होंने तो इंद्र तक पूजा तक को स्थगित कर दिया, बोला आज से इंद्रदेव की पूजा बंद, गोवर्धन की पूजा होगी आज से। उन्होंने एक अंगुली में गोवर्धन उठा लिया इसमें तब से गोवर्धन की पूजा होती है। तो वैसा पूजा करने की भी अपनी अपनी एक परंपरा होती है, अपनी अपनी प्रथाएं होती है। तो कौन किसकी पूजा करता है ये अपने पर निर्भर है। मैं जो पूजा करता हूँ, अपने घर में भी मैंने मंदिर बना रखा है, मैं भगवान की पूजा करता हूँ, अपने अंतरात्मा की पूजा करता हूँ, अपने मन को साफ बनाता हूँ, अपने मन के अंदर जो मैल है उसको निकाल कर बाहर फेंकता हूँ। तो अपने माँ बापों की सेवा करता हूँ, अपने परिवार की रखवाली करता हूँ, अपने बीवी बच्चों को पाल पोस के इनको पढ़ा लिखा रहा हो। तो यही तो सबसे बड़ी पूजा है।
तो ये रहा दोस्तों बलि प्रथा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 25 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैंने पहले सभी प्रथाओं पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर में मेरे साथ भी घटनाएं घटी हुई ना, इन इन दुष्प्रभावों से, सामाजिक दुष्प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा हुआ है, जिसके कारण मैं काफ़ी डिप्रेशन रहा हूँ लाइफ में। हाँ, तो अब मैं इन चीज़ों को बाहर निकाल रहा हूँ। अब वक्त आ गया मतलब इन पर बात करने का ना। पहले मेरे पास वो सोर्स नहीं था कि कैसे लोगों तक मैं अपनी बात पहुँचाऊँ। मैं गाँव-गाँव, घर-घर जाके बहुत लोगों को इन चीज़ों में समझाया मैंने, बहुत से लोग समझ नहीं पाए। लेकिन आज हालत यही होगी कि वही धरती आज सूना पड़ रहा है। वही धरती में जब बारिश हो रही है तो बारिश रुक नहीं रही है, धूप हो रही तो धूप नहीं रुक रहा है वहाँ, मतलब गर्मी हो रही तो गर्मी रुक नहीं रही है वहाँ। पहले ऐसा नहीं था जहाँ हम रहते थे उत्तराखंड में, पहाड़ों में। पहले ऐसा नहीं था। पहले गर्मी भी कम होती थी, बारिश भी कम होती थी। अभी बारिश हो रही है तो सैलाब आ रहा है, गाँव-गाँव बह जा रहे हैं, धरती खिसक रही है वहाँ नीचे-नीचे, मकानें ढह रहे हैं, बंजर पड़ गए खेत है। क्यों ऐसा हो रहा है? कितना लहू बहा है वहाँ, हैं? और कितना लहू बहाओगे? अभी भी लोग धड़ल्ले से वहाँ ऐसे बलि प्रथा पर काम कर रहे हैं लोग, धड़ल्ले से पूजा कर रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हो। जो भगवान है उसको नहीं पूज रहे हो। जो भगवान है उसको नहीं पूज रहे, पता नहीं किसको पूज रहे हो, पत्थर अत्थर को। चलो पत्थर में भी भगवान है, ठीक है, लेकिन जो भगवान है उसको तो पूजो। जो किसको पूज रहे हो पता नहीं तुम्हें ना। हाँ ठीक है, तुम पूज रहे हो भाई, तुम्हारी आस्था उसमें लगी हुई है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। बस मेरा तो कहना था भाई, जो बुरे कुप्रथाएं हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। कौन किसको पूछता है इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। सबके भगवान अपने अपने, कण कण में भगवान है। आप एक बाल को भी पूजोगे ना उसमें भी भगवान है दोस्तों, एक कण को भी पूजोगे उसमें भी भगवान है। लेकिन मैं बात कर रहा था दहेज प्रथा, बाल विवाह और जितने भी कुप्रथाएं हैं मैं उनके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो फिर से कोई नई प्रथा में लेके आ रहा हूँगा जिससे कारण समाज में दुष्प्रभाव पड़ रहे थे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।